हेलो गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल पर। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीईसीई कोर्स पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए हैं तो अभी प्रोजेक्ट उनके जमा होने जा रहे हैं, तो उसमें रिजेक्ट होने के कौन कौन से चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि उनके प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने से बच जाएं, उनके प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वही सब हम इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीईसीई में एडमिशन लिया है, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो और रिजेक्ट होने से हमारा प्रोजेक्ट बच जाए। तो हम लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्योंकि हम सभी ने प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी मेहनत की है, तो उस मेहनत को हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। क्योंकि अगर हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो हमें सारी की सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, और अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको 1000 रुपये का डेमो ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, जो आपको बैंक से निकलवा कर लगवाना है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक ही बार में सारा काम क्लियर कर लेना है कि आपका प्रोजेक्ट जो आपने मेहनत करी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास एक ही बार में आ जाए, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी है। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और प्रॉपर तरीके से देखना। आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डीईसीई कोर्स के अंदर 2 बार एडमिशन होता है। इग्नू के अंदर आपके डीईसीई कोर्स में आपको साल के अंदर 2 बार एडमिशन लेना पड़ता है। एक आपको जुलाई सेशन में एडमिशन होता है और दूसरा आपको जनवरी सेशन में एडमिशन होता है। और ये 1 साल का कोर्स होता है, चाहे आप कोई से भी सेशन में जुलाई सेशन में कर रहे हो या फिर आप जनवरी सेशन में आपने एडमिशन लिया है, तो ये आपके 1 साल का कोर्स होगा। कुछ लोग डीईसीई को एनटीटी के नाम से भी जानते हैं। चाहे आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया हो या फिर जुलाई सेशन में एडमिशन लिया हो, इसके अंदर आपको असाइनमेंट बनाने हैं और फिर उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इग्नू आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता है, वहाँ से आप अपने प्रश्न पत्र लेकर, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को देखकर उनके आंसर ढूंढ के अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। 3 फाइलें आपकी बननी है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3। इस तरीके से करके आपकी 3 फाइलें कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होता है और वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद में आपको स्कूल के अंदर जो भी आपने एक्टिविटीज़ लिखी हैं, उन एक्टिविटीज़ को आपको स्कूल के अंदर, प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर जाकर आपको उनके वीडियोस बनाने हैं और वो वीडियो बनाने आपको कंपलसरी हैं। तो इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट की एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है और ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस होती है जिसको आपको करना ज़रूरी होता है। सभी स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस को करना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर आपको फ्रंट पेजेस लगाने होते हैं, कुछ असाइनमेंट लगाने होते हैं, उन असाइनमेंट को आपको किस तरीके से फिल करना है, वो सभी सारा वर्क आपको कंप्लीट करने के बाद में जब आपकी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको उस फाइल को ड्यू डेट पर आपको जमा करवाना है। जमा कहाँ पर करवाना है, उसको सबमिट करवाने के लिए आपको दिल्ली के मैदान गढ़ी में ऑल ओवर इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट फाइल जाएंगी वो सारी दिल्ली मैदान गढ़ी में ही जाती है। तो आपको भी अपनी फाइल दिल्ली मैदान गढ़ी के सेंटर पर आपको पहुंचानी है। बाय पोस्ट आपको अपनी फाइल को पहुंचा देना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर वीडियोस बनाने हैं और किस तरीके से उनके अंदर पिक्चर्स लगानी है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन कौन से फ्रंट पेजेस लगाने हैं और कौन कौन से अनेक्चर लगाने हैं, अगर इन सब की आपको पूरी की पूरी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से वीडियोस बनाने हैं। सब कुछ हमने अपने चैनल पर बताया हुआ है और ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए अगर आपको थोड़ा सा अपने आपको हेल्प करनी है तो इसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं कि किस तरीके से आप लोग उसको देखकर अपना रिटर्न वर्क कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही कम प्राइस में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पीडीएफ लेंगे तो हम उनको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब कि आपको शुरू से लेकर एग्ज़ाम होने तक हम पूरा प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपको कहाँ पर क्या क्या करना है, वो हम सब लोग आपको डिटेल से बताते हैं। अगर आपने हमसे पीडीएफ नहीं ली है तो आप कहीं और से भी परचेज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अपना प्रोजेक्ट
अपने प्रोजेक्ट की पीडीएफ ले रहे हो, आप कहीं से भी अपने प्रोजेक्ट की असाइनमेंट की पीडीएफ ले रहे हो, मेक श्योर कि आप सभी लोगों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गाइडेंस करें वो लोग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। कहीं से भी लो, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप हमसे ही पीडीएफ लो, आप कहीं से भी लो, लेकिन आपको पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एग्ज़ाम होने तक सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से बताए वो लोग। इस चीज़ का आप लोग ध्यान। अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सेंटर आपको ऐसे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे स्टडी सेंटर हैं जहां पर आप सभी लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। कई लोग बोल रहे हैं हम आपको सॉल्व लिखे हुए आपको प्रोजेक्ट फाइल दे देंगे। काफ़ी सारे स्टडी सेंटर ऐसे हैं जहां पर आपको 1000 से लेकर 1500 तक की पीडीएफ मिल रही है। ओनली पीडीएफ आप सभी लोग जाकर चेक कर लेना, पहले उनसे श्योर कर लेना कि किस तरीके से वो हमें किस तरीके का मटेरियल दे रहे हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों को वहाँ से परचेज कर लेना है। अगर आप मैं आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि हमसे ही प्रोजेक्ट लो। अगर आप हमसे पीडीएफ लेते हैं तो हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और किस तरीके से कहाँ पर कौन कौन से पेजेस लगाने हैं, कौन कौन से अनेक्स्टर लगाने हैं, कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, सारी की सारी प्रॉपर तरीके से हम सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और उनको एग्ज़ाम होने तक पूरा गाइड करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट चाहिए तो उसकी पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है, और अगर किसी को प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को अनेक्स्टर चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 90+ मार्क्स लाने के लिए हम आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल लो प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में आप सभी लोगों को सॉल्व क्वेश्चन आंसर भी आप सभी लोगों को उसकी पीडीएफ भी देते हैं। अगर आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे मैसेज कर लेना, हमसे कांटेक्ट कर लेना। मेरे नंबर आप सभी लोगों को दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। बहुत ही कम प्राइस में, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप हमसे ही लें, आप पहले सभी जगह ट्राई करें। में स्टूडेंट्स यहाँ से सस्ता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल लो प्राइस के अंदर आप सभी लोगों को हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसके बाद भी आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। एग्ज़ाम तक भी हम आप लोगों को पूरा गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आपको पीडीएफ दे दी और उसके बाद में आपका काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी आपको कुछ भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर देना। एग्ज़ाम में क्या करना है, अगर आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आप सभी लोगों को 90+ मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में इसको जमा करवा देना है दिल्ली मैदानगढ़ी में इसको जमा करवा देना है और फिर उसके बाद में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर किस तरीके से देने हैं, तो मोस्ट क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो सारा सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप सभी लोगों को वहाँ जाकर चेक कर लेना। अगर यहाँ से लो प्राइस के अंदर आपको कहीं पर भी कम प्राइस में आपको कहीं पर भी पीडीएफ मिलती है तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना और अपना काम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लो। जिनका भी प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद में आपको वीडियोज़ भी बनाने हैं। वीडियोज़ किस तरीके से बनाने हैं वो सभी मेरे YouTube चैनल पर डले हुए हैं। स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा बोला जाएगा, आपको फेक बोला जाएगा कि आपको वीडियोस नहीं बनाने हैं, आपका काम चल जाएगा, आपको फ़ोटोज़ भी नहीं लगाने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वो लोग पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद में उनका काम ख़त्म। और वो लोग आपसे कहेंगे कि वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा काम करना है। आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के बाद में पूरे के पूरे वीडियोस बनाने हैं। इसका अल्टरनेट भी हमने आप सभी लोगों को बताया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो
तो उसकी एक प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने बहुत ही सिंपल से तरीके से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उनके साथ में वीडियोस बना सकते हो। वीडियोस बनाना कंपलसरी है, उसके बाद में आपको उनके पिक्चर्स भी लगाने ज़रूरी है। आपको वीडियोस बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके सारे के सारे लिंक आपको लिखने हैं एक पेज पर। उनको सारे के सारे लिंक आपको एक पेज पर लिख लेने हैं। उसके बाद में आपको वो पेज भी अटैच करना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, है ना। तो वो पेज भी आपको लगाना है। तो इस वजह से आपको अपने वीडियोस बनाना कंपलसरी है। और किस तरीके से क्या करना है ना, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। किरण बेनीवाल DECE कोर्स लिख देना, आपके सामने मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आपसे वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करें। इसका अल्टरनेट हमने बताया हुआ है। ये नहीं कह रही हूँ कि हमें वीडियोस बिल्कुल ही नहीं बनाने हैं, लेकिन किस तरीके से बनाने हैं और क्या क्या प्रोसेस हमें उसके अंदर करना है कि हमारा काम इजी हो जाए, वो सब हमने आपको वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट होने से बचा सकती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकती है ना। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट दिल्ली मैदानगढ़ी में जमा होने चले जाएगा। अगर आपके फ्रंट पेजेस ही कंप्लीट नहीं हैं तो वो लोग आपकी फ़ाइल को बाहर से ही फेंक देंगे, लेंगे भी नहीं। वो लोग आपकी फ़ाइल को पूरा देखेंगे भी नहीं कि आपने रिटर्न वर्क क्या किया है। रिटर्न वर्क पर इतना ध्यान मत देना, सारा सब कुछ हमने बताया हुआ है। हमसे अगर PDF लोगे तो बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए है वही सब चीज़ें हमने अपनी एक्टिविटीज़ में डाली हुई है। तो हमसे आप PDF लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी और उससे आपको सिर्फ अपना रिटर्न वर्क करना है। डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हमने करी हुई है। PDF लोगे वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि किन कमियों के कारण हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। फर्स्ट कि हमने सारे के सारे पेजेस फ्रंट पेजेस लगानी है, वीडियोस बनानी है बच्चों के साथ में वीडियोस बना लेना, पिक्चर्स लगानी है, बच्चों को पढ़ाते हुए पिक्चर्स लगा लेना, सारी की सारी पिक्चर्स लगानी है। हर एक्टिविटीज़ के अंदर पिक्चर लगानी है, हर एक्टिविटीज़ के वीडियोस बनाने हैं। फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट सारे के सारे फ्रंट पेजेस लगाने हैं, ठीक है, वीडियोस बनानी है, पिक्चर्स लगानी है। उसके बाद अनेक्स्चर फिल करने हैं। अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना आई कार्ड ज़रूर लगा लेना। अपना आई कार्ड भी प्रिंट करवा के निकलवा ले। अपने इनरोलमेंट नंबर लिखकर उनको 1 से 2 बार ठीक से चेक कर लेना। अपना ईमेल ID, फ़ोन नंबर अच्छे से डालना, ठीक है। सारा काम करने के बाद में आपको अपनी फाइल को क्रॉस चेक कर लेनी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारे कौन कौन सी अभी कमियां हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। वीडियोस पूरा डाला हुआ है मैंने कि किस तरीके से हमें अपनी फाइल कंप्लीट करनी है, पहले क्या लगाना है, फिर उसके बाद में क्या लगाना है, अनेक्स्चर को कहाँ लगाना है, फ्रंट पेजेस कहाँ लगाने हैं, फिर कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, एक्टिविटीज़ के बाद में पिक्चर्स कहाँ लगानी है, ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, सब कुछ हमने अपने वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी कि कौन सा वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये सारा सब कुछ बताया हुआ है। तो आप वहाँ पर उस वीडियो को भी पूरा ठीक से देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपने अगर ये सब चीज़ें नहीं करी हैं तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, फिर से आपको 1 साल बर्बाद हो जाएगा और उसके अंदर दोबारा से प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक ही बार में सारा काम क्लियर कर लेना और सब कुछ अच्छे से देखने के बाद में फिर भेज देना अपना प्रोजेक्ट दिल्ली मैदानगढ़ी के अंदर। जब आप अपनी फ़ाइल को जमा करवाने भेज रहे हो, अपना काम कंप्लीट कर लिया है आपने, उसके बाद में आपको अपने जो फाइल है उसको येलो कलर के लिफाफे के अंदर पैक करना है। लिफाफे के अंदर अपनी डिटेल्स डाल देना, अपनी सारी डिटेल्स डाल देना। कैसे डालनी है वो भी मैंने अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है, जाकर देख लेना। अपनी डिटेल्स येलो कलर के लिफाफे में अपनी फाइल्स को डाल देना। फाइल को डालने के बाद में उसके ऊपर अपनी डिटेल्स लिख देना। डिटेल्स लिखने के बाद में अपने फ़ोन नंबर, ईमेल ID ज़रूर लिखना, अंदर भी लिखनी है, बाहर भी लिखनी है, ताकि आप सभी लोगों से कांटेक्ट किया जा सके। फ़ाइल जो भी यूज़ करोगे वो गत्ते वाली फ़ाइल यूज़ करनी है, आपको प्लास्टिक फ़ाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इग्नू के अंदर प्लास्टिक फ़ाइल बैन है। बार बार मैं आप सभी लोगों को यही चीज़ बताती रहती हूँ कि इग्नू के अंदर प्लास्टिक फ़ाइल बैन है। प्लास्टिक फ़ाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, गत्ते वाली फ़ाइल यूज़ करनी है। अपना लिफाफे के अंदर डालना और उसको
स्पीड पोस्ट कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 100 से 150 रुपये लग जाएंगे। इतना मुझे पता है कि 100 से 150 रुपये में आपकी फ़ाइल वहाँ तक पहुँच जाएगी। जब भी अपनी फ़ाइल भेजोगे पूरा अच्छे से देख लेना कि हमने क्या क्या गलतियां करी है। अभी मैंने सब कुछ बता दिया है, आपने जो भी गलतियां करी है उनको अभी सुधार लेना। अपनी प्रोजेक्ट फाइल को भेजना कहाँ है, कौन से एड्रेस पे भेजना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपकी प्रोजेक्ट फाइल दिल्ली के मैदानगढ़ी हेड ऑफिस में जमा होगी। ऑल ओवर इंडिया की जो भी फाइल्स आएंगी, जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स की सारी फाइलें दिल्ली के मैदानगढ़ी के अंदर ही जाएंगी। तो वहाँ पर ही आपको अपनी फाइल को भेजना है। एग्ज़ाम डेट कब आएगी, एग्ज़ाम कब होंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के भी PDF चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप सभी लोगों को बिल्कुल लो प्राइस में असाइनमेंट की PDF, प्रोजेक्ट की PDF, फ्रंट पेजेस की PDF, अनेक्स्चर की PDF और उसके बाद में सॉल्व क्वेश्चन पेपर की PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। सब जगह ट्राई कर लेना, उसके बाद में आप हमारे से परचेज़ कर लेना। अगर आपको ठीक लगता है तो आप हमसे परचेज़ कर लेना, अदरवाइज़ आप कहीं से भी महंगा कोर्स ले सकते हैं। मेक श्योर कि आपको पूरा तरीके से गाइड करें वो लोग, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेकर एग्ज़ाम तक गाइड करें, वहाँ से ही कोर्स लेना अपना। जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है ले लेना, पर मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि आप हमसे ही लो। आपको जहाँ पर भी अच्छा लगता है आप वहाँ से ले लो। अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वो भी ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। किस तरीके से 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं अगर आप हमसे PDF लेंगे, तो उसके लिए हम लोग आपको 100% 90+ मार्क्स लाने की गारंटी देते हैं। इग्नू के DEC और NTT कोर्स की जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी।